नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवरात्रि के पावन अवसर पर अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए और राम दरबार में श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना भी की। इस दौरान उनका स्वागत आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ ने किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और इस पवित्र स्थल पर आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण को देश के गौरव से जोड़ते हुए कहा कि भारत राम राज्य की परिकल्पना की दिशा में आगे बढ़ रहा है और विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य समय से पहले हासिल भी करेगा। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में शांति और मजबूत कानून व्यवस्था का जिक्र किया और विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पहले आस्था का अपमान किया जाता था, लेकिन आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता है। राष्ट्रपति करीब 5 घंटे अयोध्या में रही और इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर का भी निरीक्षण किया। इसके बाद वो मथुरा के लिए रवाना हुई, जहां इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर में दर्शन के साथ धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। ये दौरा आपको बता दें कि आस्था, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जा रहा है। स्वयं प्रभु श्री राम ने अपनी इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी अयोध्या यानी अवधपुरी और आसपास के लोक भाषा में संत कवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। मानस में प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं, यद्यपि सबने वैकुंठों का बखाना किया है तथा वो वेद पुराणों में वर्णित है, जग प्रसिद्ध है, लेकिन वैकुंठ भी मुझे अवधिपुर जैसा प्रिय लगता है। स्वयं प्रभु श्री राम ने अपनी इस जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पुलिस ने नागेबाजी के साथ ही वहां पर नकबजनी के एक मामले में एक सफल खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने और चांदी के आभूषण बरामद कर लिए। आपको बता दें, ये पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी लम्भुआ के नेतृत्व पर किया गया और गिरफ्तारी आरोपियों में से राम तीर्थ निषाद और दयाराम निषाद दोनों ग्राम भौरियार थाना चांदा के निवासी बताए जा रहे हैं। इनके अलावा चोरी का सामान खरीदने वाले राहुल सोनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पायल, पायजेब, मटर माला और करधन जैसे आभूषण बरामद कर लिए। आपको बता दें कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अब वहां पर राम तीर्थ निषाद पर पहले से 6 और दयाराम निषाद पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे उनके आपराधिक इतिहास का भी खुलासा हुआ। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश कर दिया गया। इस कार्रवाई में वहां पर स्वायत्त सहित कई और पुलिस अधिकारी और जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे जिले में कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा मजबूत किया गया। थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर, मुकदमा अपराध संख्या 77/26 नकबजनी के मामले में पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में अनावरण करते हुए आज पुलिस ने 3 अपराधियों को राम तीर्थ निषाद तथा दयाराम निषाद, जिनका आपराधिक इतिहास है, और राहुल सोनी को हिरासत में लिया। इनके पास से चोरी के माल की बरामदगी की गई। इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है। फतेहपुर जिले के भिटौरा विकास खंड में लालीपुर गांव में पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गैस सिलेंडर भंडारण का भांडाफोड़ कर दिया। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर की गई इस छापेमारी में एक घर में से कुल 24 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद कर लिए गए, जिनमें से 6 भरे हुए और 18 खाली सिलेंडर शामिल किए गए। आपको बता दें कि जांच के दौरान सभी सिलेंडरों की सील खुली पाई गई, जिससे अवैध गतिविधि की पुष्टि की गई। टीम ने गांव निवासी मोनू पुत्र
छेदीलाल के घर पर कार्रवाई करते हुए मौके पर पूछताछ की, जहां गैस सिलेंडरों की अवैध खरीद फरोख्त सामने आई। आपको बता दें कि आरोपी द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, साथ ही इससे मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि ये कार्य द्रवित पेट्रोलियम गैस विधिनियम और वितरण आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है। पूर्ति विभाग की टीम ने सभी सिलेंडरों को कब्जे में लेकर शास्त्रीय इंडियन गैस सर्विस को सुपुर्द कर दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर थाना हुसैनगंज में आरोपी के खिलाफ धारा 3(7) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनपद में गैस सिलेंडर के जमाखोरी और कालाबाजारी के अंदर में लगातार जो है विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है। सभी तीनों तहसीलों में लगातार जो है राजस्व की भी टीम और आपूर्ति विभाग की टीम जो है लगातार छापेमारी कर रही है। इसके क्रम में ग्राम लालीपुर ब्लॉक डौरा में कुछ सूचनाओं से पता चला कि यहाँ पे एक आवास में जो है कुछ सिलेंडर है। वहाँ पे सप्लाई इंस्पेक्टर की टीम ने जो है छापा मारा। मौके पे 24 सिलेंडर बरामद हुए, जिसमें से 6 भरे हुए और 18 खाली सिलेंडर। उस संबंध में परिजनों द्वारा पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया कि ये सिलेंडर कहाँ से और कैसे आए। तो सिलेंडर को जब्त करते हुए आवश्यक दंड नियम धारा 307 के तहत जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के क्रम में मुकदमा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि मामला बिलासपुर यानी बिलासांडा एरिया के ईटगांव स्थित बमरौली रोड का बताया जा रहा है, जहां 2 बाइकों की टक्कर के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक देवरिया काला क्षेत्र के बिहारीपुर हीरा गांव निवासी अभिषेक, मिथुन और रिंकू अमावस्या के अवसर पर करेली थाना क्षेत्र के लिलहर गांव स्थित प्राचीन भोले बाबा मंदिर में दर्शन करने गए थे। मेले से लौटते समय रात करीब 7:30 बजे एक बाइक चालक ने उन्हें अचानक से बिना इंडिकेटर दिए मोड़ लिया, जिससे दोनों बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में अभिषेक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए और साथ ही वहीं पर दूसरे पक्ष के सुहेला गांव निवासी जयप्रकाश का आरोप है कि तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे बुधौली गांव के भवानदास धनपाल सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस सर्विस इंडिया की मदद से सरकारी अस्पताल बिलसंडा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भगवान दास और जयप्रकाश की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पर पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस हादसे की कोई औपचारिक सूचना थाने में नहीं प्राप्त की गई है। फर्रुखाबाद के कायमगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में उस समय पुलिस ने बाइक सवार महिला के कुंडल की बरामदगी के लिए बदमाश तक पहुंची थी और बदमाश ने पुलिसकर्मी सिपाही धर्मेंद्र तिवारी पर छुपे तमंचे से फायरिंग कर दी, जिससे वो घायल हो गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, इसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। दोनों घायल अवस्था में CHC में भर्ती कराए गए। बाद में डॉक्टर ने गंभीर घायल बदमाश को जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार बदमाश ने कुछ दिन पूर्व महिला का कुंडल नोचकर फरार हो गया था। इस मुठभेड़ से इलाके में सनसनी फैल गई, तो वहीं पर पुलिस की सक्रियता और साहस की स्थानीय लोगों ने सराहना की और घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत थाना कायमगंज क्षेत्र में दिनांक 13 को हुई एक लूट के वांछित अभियुक्त कुलदीप, जो थाना पटियाली जनपद कासगंज का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करके थाने लाया गया था। घटना में लूटे गए कुंडल की बरामदगी हेतु जब उसको ले जाया गया तो वहां पर उसने पूर्व से ही 315 बोर का एक तमंचा छुपा रखा था। भागने की नीयत से उसने उस तमंचे से पुलिस पर 2 राउंड फायर किया, जिसमें हेड कांस्टेबल श्री धर्मेंद्र तिवारी के हाथ में चोट लगी है, गोली लगी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी है, उसको मौके से तुरंत गिरफ्तार किया गया। और फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र अंतर्गत काशी गांव में एक मामूली विवाद हिंसक रूप ले गया। आपको बता दें कि मामला बेड़ तोड़ने को लेकर शुरू हुआ।
विवाद के समय पंचायत आयोजित की जा रही थी, लेकिन समझौता कराने के दौरान एक पक्ष ने हमला कर दिया। हिंसा में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान प्रधान के सहयोगी भी घायल हुए थे। घटना के बाद पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और स्थिति को नियंत्रण में ले आया गया। पुलिस ने लोगों को शांति रखने और साथ ही किसी तरह की अप्रिय घटना से बचने की अपील की। जांच जारी है और घायल लोगों का इलाज अस्पताल में लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों में सुरक्षा और तनाव दोनों की स्थिति बनी हुई है। सर जी, हम लोग बैठे थे, अचानक प्रधान जी के दरवाजे पे एक लोग आया। पहले ये लोग गुट बनाए हुए थे, एक लोग आया, उसको भेजे, लड़ाई करना था इन लोगों को, तो अकेला आया, उलझने लगा, फिर सब लोग अचानक आके मारने लगे। सर जी, हम लोग बैठे थे, अचानक प्रधान जी के दरवाजे। रायबरेली जनपद में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, इसमें हजारों राम भक्त शामिल हुए। आपको बता दें कि यात्रा डिग्री कॉलेज चौराहे से शुरू होकर पूरे क्षेत्र में निकाली गई और इस अवसर पर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी भीड़ में बड़ी संख्या में शामिल दिखे। कलश यात्रा के दौरान पूजन राजन की वहां पर महाराज के कथा के वाचक शब्दों को सुनने के लिए जनपद में भारी जनसैलाब उमड़ा और एक कार्यक्रम रायबरेली में पहली बार आयोजित किया जा रहा था और इसी में 9 दिनों तक डिग्री कॉलेज ग्राउंड में चलाया जाएगा। आपको बता दें कि कथा कार्यक्रम के माध्यम से जनपद को राममय बनाने का उद्देश्य रखा गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी के निर्देश में सीओ सिटी ने मोर्चा संभाला और पुख्ता इंतजाम किए गए। कार्यक्रम के आयोजन में पुलक त्रिपाठी के साथ वहां पर विशेष उन्होंने भूमिका निभाई और इस कार्यक्रम से धार्मिक और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलने के साथ साथ भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त हुआ। कलश यात्रा डिग्री कॉलेज से निकालते हुए अस्पताल चौराहा होते हुए संदापुर मंदिर आई है और मंदिर से ही वापस जाएगी। और कलश यात्रा का ये उद्देश्य है कि इसमें पानी भर के हम लोग सब तरह से चलते हैं ताकि हम लोग का मन पवित्र हो और हम लोग के मन में राम कथा के लिए पूरा शहर आह्लादित है, पूरा शहर उमड़ा हुआ है, पूरा मन प्रफुल्लित होकर के डिग्री कॉलेज चौराहा से ये भव्य कलश यात्रा यहाँ पर पूज्य राजेंद्र जी महाराज जी की जो श्रीमुख से गाई जाने वाली कथा है, जिसको पुलक त्रिपाठी जी ने अवगाहित किया है। हजारों हजार की संख्या में लोग कलश यात्रा में शामिल हुए हैं, पीत वस्त्रों में सजे हुए, हाथों में कलश लेकर के, और उनके मन में अजीब उत्कंठा है, अजीब लालसा है और वो राजन जी की जो कि इस कलश यात्रा के मुख्य आकर्षण के केंद्र बिंदु है, उनकी एक झलक पाने को। राम कथा होनी है, वहाँ उनके पूज्य वाणी से हम लोग राम कथा का श्रवण करेंगे और इतना शुभ अवसर है नवरात्रि का, उनके राम कथा का हम लोग उनके मुँह से प्रखर मुँह से सुनेंगे उनकी राम कथा। और बस हम लोग सारे लोग आज कलश यात्रा निकाली गई है। हमारे रायबरेली जनपद में प्रथम बार राजन महाराज जी की कथा पुलक त्रिपाठी द्वारा कराई जा रही है, जिसमें हमारे सभी जनपद वासी एवं हमारा जनपद के लोग कलश यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। ये 9 दिन का कार्यक्रम, ये FBI डिग्री कॉलेज चौराहे से होते हुए अस्पताल चौराहे से होते हुए पुलिस लाइन से डिग्री कॉलेज चौराहा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लिखने भी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।